ये कंफर्म न्यूज़ है कि ये जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर, उनके कहवा पे आईएसआई ने ये काम किया है। आतंकवाद जो हुआ है वहाँ पे, जो फायरिंग हुई है, बिना इंटरनल सपोर्ट के हो नहीं सकती। अभी जो आंदोलन चल रहे हैं वक्त के खिलाफ, वो हो सकता है फ्लेयर अप करे, आगे बढ़े और उसी में इसको कुछ और इनके अंजाम को बढ़ावा। मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तोड़ने में टाइम नहीं लगा। आप अगर इंटरनल प्रॉब्लम संभाल लीजिए और इस राज को चलने दीजिए, लीडर हमारा जैसा है, बिल्कुल तो बिल्कुल अनुमान लगाने में कोई वो नहीं बिल्कुल रहता है। बिल्कुल तो पाकिस्तान को खत्म करने में कोई टाइम नहीं लगेगा। जो अभी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी गवर्नमेंट, मैं उमर अब्दुल्ला के पिता के साथ वहीं पे था श्रीनगर में, मैं बीबी कैंट में था जब ये थी, जब चरार शरीफ डली। ये पहले से आए हुए थे, एरिया को रेकी किया है और उनका टारगेट पहले से निश्चित था कि उन्होंने क्या करना है। उमर अब्दुल्ला साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि वो देश के साथ हैं और उनका जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं और उसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि वो, उनका स्टेटमेंट अभी शाम को था, जितने भी वहाँ पे कैजुअलिटी उनके साथ हैं। आत्मा की आवाज, साधारण लोगों की असाधारण कहानियां। नमस्कार। 22 अप्रैल का दिन पूरे देश के लिए बेहद दुखदाई रहा। जिसे हम देश का मुकुट कहते हैं, जम्मू कश्मीर, वहां पर घूम रहे पूरे देश के पर्यटक वहां पर आए हुए थे, जहां पहलगाम में, वहां निर्दोष पर्यटकों को गोलियां मार दी गई। वहां के वीडियोस दिल को दहलाने वाले हैं। यह घटनाक्रम जो कुछ हुआ उसने पूरे देश की आत्मा को झकझोर कर रख दिया है। और यह वो कठिन समय है जब पूरी दुनिया के जितने बड़े नेता हैं, उन्होंने हमारे देश के प्रधानमंत्री जी के साथ बातचीत की है और यह भरोसा दिलाया है कि वो पूरी तरह से भारत के साथ खड़े हैं। यद्यपि घड़ी कठिन है, आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठेगा, क्या क्या होने की संभावना है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, लेकिन हम ये जरूर जानते हैं कि कुछ न कुछ तो इस बार दुश्मन देश जो भी है, सत्ता पार बैठे हुए, जो सत्ता के प्रतिष्ठानों पर सरहद पार बैठे लोग हैं, जिनको ज्यादा गुरूर शायद हो गया है अपने दुस्साहस पर, निश्चित रूप से समय उनको कठिन सबक सिखाएगा। तो आज आत्मा की आवाज इसी विषय पर हम करने जा रहे हैं और हमारे साथ एक ऐसे सिपाही हैं, एक ऐसे वेटरन हैं, एक ऐसे आर्मी ऑफिसर हैं जिन्होंने 3 बार कश्मीर में सर्व किया है। कर्नल आरपी सिंह। कर्नल आरपी सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत आत्मा की आवाज में। जो कुछ हुआ 22 अप्रैल को, 2-3 बातें तो इससे स्पष्ट हैं कि टाइमिंग जो ली गई, वो टाइमिंग ये थी जब वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के पूरे परिवार के साथ भारत के भ्रमण पर थे, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री सऊदी अरब की तीसरी यात्रा पर गए थे और क्राउन प्रिंस के विशेष बुलावे पर गए थे। यानी भारत बदल रहा है, जम्मू कश्मीर बदल रहा है और वो हजम नहीं हो रहा कुछ लोगों को, इसलिए कुछ ऐसा करो कि सब कुछ हिल जाए। क्या नहीं, ये जो आप कह रहे हैं इसमें कुछ न कुछ कनेक्शन जरूर है। और उससे पहले मैं ये भी जोड़ देता हूं कि वहाँ के आर्मी चीफ ने बल्कि 2 नेशन थ्योरी के बारे में भी बोला है। और क्या घटिया स्पीच थी। और उसके स्पीच को अगर आप सुनेंगे तो क्या एक तरह से लग रहा है, दिवालिया आदमी लग रहा था वो। तो एक तरह से वो भी एक रीजन कहा जा रहा है कि ये एक तरह से उसने उन लोगों को इस तरह से कहा है कि ये कार्रवाई किया जाए। जो लेटली अभी रिपोर्ट आज और कल की आई है कि ये कंफर्म न्यूज़ है कि ये जो वहाँ के आर्मी चीफ हैं जनरल मुनीर, उनके कहवा पे आईएसआई ने ये काम किया है। ये एक जिस ग्रुप ने किया, जिसने एक्सेप्ट किया है, वो लश्कर तोयबा का वो जो ऑफशूट ग्रुप है, जिसको ये लोग टीआरएफ बोलते हैं, रेजिस्टेंस फोर्स है, और उनके आतंकवादियों ने किया, जिसमें से अभी जो रिपोर्ट आ रही कि 4 लोग थे, 2 इंडियन हैं और 2 भारत के हुआ है, 2 पाकिस्तानी हैं। ये पहले से आए हुए थे, एरिया को रेकी किया है और उनका टारगेट पहले से निश्चित था कि उन्हें क्या करना है और क्यों किया है, उसका तो खैर बाद में ही पता लगेगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर इसकी हालात अगर आप समझने की कोशिश करें तो इंटरनल हालात जो पाकिस्तान की है और जिसमें भारत का भी, लोग पाकिस्तान वाले कहते हैं कि भारत का रोल है,
उसको एक तरह से डाइवर्ट करने का भी एक हो सकता मंसूबा हो, क्योंकि बलूच के साथ इंडियन कनेक्शंस को वो जोड़ते हैं और जो वो है एक और सोच रहे हैं कि जो इंडिया के अंदर की हालात है वो भी उनके कार्रवाई को शायद सपोर्ट करे, जो कि वो सोचे अभी जो आंदोलन चल रहे हैं वक्त के खिलाफ वो हो सकता है फ्लेयर अप करे, आगे बढ़े और उसी में इसको कुछ और इनके अंजाम को बढ़ावा मिले। ये भी हो सकता है जो कि कहा जा रहा है। आपको एक चीज नोट करने की बात है जी, ये टूरिस्ट के ऊपर ये आतंकवाद का कभी वहां पे होता नहीं है, ये दूसरा केस है। जहां तक कि जो केसेस होते हैं वो फौज के खिलाफ होती है या अमरनाथ यात्रियों के खिलाफ होती है, क्योंकि अगर आपको ये पता है होना चाहिए कि टूरिज्म उनकी जीविका है और टूरिज्म पे ही वो जीते हैं, उनका खाना पीना तनख्वाह। वहाँ के लोगों ने तो 5 साल में कभी लोन लेकर के गाड़ियां खरीद ली, घोड़े खरीद लिए, टूरिज्म का हर चीज कर रहे हैं और यही एक रीजन है जिसकी वजह से कश्मीर आज बंद है। कभी हाँ, बिल्कुल देखिए नहीं, ना, आपने कभी सुना कि जब फौज पे गोली चली कश्मीर बंद? आपने कभी सबने सुना जब अमरनाथ की यात्रा पे फायरिंग हुई तो कश्मीर बंद? आज क्यों बंद है सोचिएगा, तो आपको आंसर मिल जाए। नहीं, हम देख रहे थे स्क्रीन पर तमाम ड्राइवर्स वहां के जो गाड़ियां चलाते हैं वो रुआंसे थे, ये हमने ईएमआई पर गाड़ी ली है, पर्यटक हमारा भगवान है, रोजी रोटी उससे हमारे घर का खर्चा चलता है। और वो तो अच्छा, एक बात और है कर्नल आरपी सिंह, जो मुझे लगता है कि 370 हटने के बाद बड़ी गीदड़ भभकियां आ रही थी, आग लग जाएगी, कश्मीर दूसरा फिलिस्तीन बन जाएगा। कुछ नहीं हुआ, कश्मीर पनप रहा था, कश्मीर में खुशहाली आ रही थी, वहां के नौजवान तरक्की कर रहे थे, वहां की जीडीपी में इजाफा हो रहा था। यही नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी वहां, तो देखिए चुनाव भी हो गए, सरकार भी चुनी हुई आ गई। ये सब कुछ भारत के दुश्मनों को शायद रास नहीं आ रहा था। नहीं, देखिए भारत के दुश्मनों को तो आप एक तरह से इनको आगे मत दीजिए। प्रॉब्लम मुझे ज्यादातर लगती है कि इंटरनल प्रॉब्लम कुछ ज्यादा है। हम लोग बाहर पे जा रहे हैं पाकिस्तान पे, और पाकिस्तान की जो प्रॉब्लम्स हैं, ये आतंकवाद जो हुआ है वहां पे, जो फायरिंग हुई है, बिना इंटरनल सपोर्ट के हो नहीं सकती। वो आदमी क्या भूखे घूम रहा था इतने दिनों से, इन्फिल्ट्रेट करके आया वहां पे पड़ा हुआ इतने दिनों से? क्या किसी ने उसको बताया नहीं? कोई इंटेलिजेंस है नहीं? क्यों वहां पे आर्मी को थिनिंग आउट कर दी गई? आपको पता है? आपने एक भी आर्मी का वो नहीं देखा होगा जब होम मिनिस्टर वहां पहुंचे थे, क्योंकि उस जगह पे पहलगाम के अंदर आर्मी की कोई भी प्रेजेंस थी ही नहीं, क्योंकि ये सोचा ही नहीं गया था। दूसरी बात, वहां पे इंटेलिजेंस के लोगों की कोई खबर ही नहीं थी, जबकि ये इंटेलिजेंस लोगों की खबर आ चुकी थी कि वहां पे आतंकवादी हैं, कहाँ हैं, कब कहाँ ऑपरेट करेंगे, इसका कोई होने वाला नहीं था। अच्छा, वहां पर नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार आ गई, जी, चुनी हुई सरकार आई, उसकी क्या जिम्मेवारी थी? नहीं, देखिए लॉ एंड ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट को। अब पहलगाम में ये जो घटना हुई, जी, वहां पर कोई पुलिसकर्मी तो दिखा नहीं। अब पुलिसकर्मी रहे भी होंगे, क्योंकि जो घटना हुई है ये ऊपर हुई है। हाँ, जो वैली है पहलगाम, आप गए होंगे, हाँ, बैसरन में। तो जो वहां पे इतनी टूरिस्ट की वो जगह है, उसको मिनी स्विट्जरलैंड बोलते हैं, और टूरिस्ट स्पॉट है, इतनी ग्रीनरी है कहने के लिए, लोग वहीं पे जाते हैं। और इसमें जितने भी गए हैं लोग, मतलब कि एक तरह से आप ऑल इंडिया के 12-13 राज्यों से लोग गए हैं और वहां पे इतना पैसा खर्चा करके गए टूरिस्ट के लिए, तो वो जगह बड़ी अच्छी है। और रही बात है, जो अभी गवर्नमेंट बड़ी अच्छी गवर्नमेंट है। मैं उमर अब्दुल्ला के पिता के साथ वहीं पे था श्रीनगर में भी, मैं बीबी कैंट में था जब चरार शरीफ जली थी। फारूक अब्दुल्ला और ये लोग नेशनल वो हैं, लेकिन जो वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, जो इन्होंने वो इंफॉर्मेशन फीड नहीं की, बल्कि आपने उमर अब्दुल्ला को उसी दिन देखा होगा, रामबन में लैंडस्लाइड हुई थी, रोड कट गए थे, वो वहां पे थे। तो पॉइंट इज कि अगर कोई चीजें ऐसी इंफॉर्मेशन आने पे ऑफकोर्स पुलिस हैज टू रिएक्ट, बट अनफॉर्चुनेटली जो इंसिडेंट हुआ, इसके जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसके ऊपर कोई कहीं न कहीं पे मतलब एक तरह से गलती हुई है या एक तरह से ओवरलुक हुई है, तो एक रीजन ये भी दिया जा सकता है। और जहाँ तक मैं सोचता हूँ कि जो इंटरनल यहाँ पे जो चीजें हैं वो सपोर्ट अभी भी है। दुर्भाग्य ये है जो हम लोग, देखिए बहुत जगहों पर लोग बात कह रहे हैं कि हमें दुश्मन देश के परमाणु बम से उतना खतरा नहीं है
कितना अपने देश के कीटाणु बमों से। हमारे देश में अद्भुत कीटाणु बम बैठे हुए हैं। आपको सरप्राइज होगा कि मैं जो देश में शासन कर रहा है, जो गवर्नमेंट होती है, हम लोग तो फौज वाले हैं तो बड़े गवर्नमेंट के साथ है, चाहे कोई भी हो, बिल्कुल देश के साथ, बिल्कुल। लेकिन जो स्टेटमेंट्स आए हैं, मतलब सद्भावना देने के बाद वो क्वेश्चन कर रहे हैं कि कहाँ पे थे, सिक्योरिटी की क्वेश्चन कर रहे हैं, जैसे कि उनके टाइम में हुआ ही नहीं था। नहीं, शर्म नहीं आती इन विषयों पर राजनीति करने वालों को शर्म नहीं आती कि जब देश संकट में हो, राष्ट्र संकट में हो, उस समय हिंदू मुस्लिम लोग शुरू करें और बेकार की बातें करना शुरू करें। और यही नहीं, बल्कि आप केंद्रीय सरकार को कटघरे में खड़ा करना शुरू करें। अरे भाई, कानून व्यवस्था राज्य सरकार का मामला है, ये राज्य सरकार को देखना चाहिए किन स्थानों पर पर्यटक अधिक जा रहे हैं, वहां पर इंटेलिजेंस इनपुट्स क्या आ रहे हैं, वहां पर किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को वहां पर देखने की जरूरत है। ये सब कुछ राज्य सरकार की मशीनरी को करना चाहिए। आप उनसे बात करने के बजाय आप सीधे प्रश्न कर रहे हैं देश के प्रधानमंत्री से, केंद्र सरकार से। ये क्या, या तो गनीमत है कि इन्होंने इस्तीफा नहीं माना जी, अभी गनीमत है लोगों ने इस्तीफा नहीं माना। हाँ, ये मांग सकते हैं, ये मांग सकते हैं। नहीं, मैं देखिए, मैं इसको बोलता हूं कि जो आपने ये शब्द निकाला है कि ये जितने की परमाणु बम नहीं, कीटाणु बम जो देश में है। अच्छा, जो हम लोग कर्नल आपी, जो हम लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं जी, कि और काफी हद तक काम हुआ, केंद्रीय गृह मंत्री ने काफी हद तक जम्मू कश्मीर की स्थिति को पटरी पर लाने में पूरी ताकत झोंकी गई और काफी हद तक हमने जम्मू कश्मीर को पिछले 3 सालों में बदलता हुआ देखा है। लेकिन ऐसा एक इंसिडेंट करके फिर कहीं ना कहीं चुनौती दी है बहुत बड़ी। तो ये इस चीज में उन्होंने सफलता पाई है कि जो एक तरह से जो कार्रवाई चल रही थी उसको डिरेल किया जी, कोशिश की उन्होंने। नहीं, डिरेल कर दिया है। ऑलरेडी वहां के पर्यटक वापस आ रहे, जाने के लिए अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही है। आज ही मैंने पढ़ा है कि 2-3 ग्रुप वाले मुश्किल में फंसे कि जाएंगे ना जाए। तो सिचुएशन तो अब जो बेचारों की, जो वहां पे कश्मीर के लोग हैं, जिनकी कमाने की यही सीजन होता है, यहाँ से लेकर के फिर बरसात में बरसात हो जाती है, उसके बाद अक्टूबर में रहता है। 2 ही 3 सीजन जहाँ पे जब वो कमाते हैं, उनकी रोजी चलती है, और फिर जब स्नोफॉल होता है तो वो चीजें हट जाती हैं। अच्छा, आप 3 टर्म वहां पर रहे, जी हाँ, निश्चित रूप से आपका आमना सामना हुआ होगा आतंकवादियों से, तो आप बीबी कैंट में रहे जी। तो हमें ये बताइए कि सरहदें क्या बिल्कुल खुली हुई हैं? कैसे लोग उधर से इधर आ जाते हैं? नहीं, सरहदें बिल्कुल खुली हुई हैं। हाँ। लेकिन सरहदों पे जो क्योंकि आप इतना लंबा आपका LOC है कि वहां से कहीं भी इन्फिल्ट्रेट कर सकते हैं। तो इन्फिल्ट्रेशन की प्रॉब्लम की यही प्रॉब्लम है कि हमारी सेनाएं वहां पे बॉर्डर पे हैं। अगर कहीं पे जो इन्फिल्ट्रेशन हो रही है तो वहाँ इनकाउंटर्स होते हैं, जो कि परमिशेबल है। 5 किलोमीटर्स में अभी हम लोगों को दे दिया गया है कि आर्मी वहीं पे है। अंदर जो है, जहाँ पे 15 कोर है वैली के अंदर, वहाँ पे RR दे दिया, राष्ट्रीय राइफल को दे दिया, जो कि सेना के ही वो लोग होते हैं। और बाकी जो है CRPF और BSF और जो लोकल JNK की पुलिस है। तो इंटरनल जो मैटर्स हैं, जो कि ये चीज बातें हैं, वो इंटरनल में ही आती हैं और ऑफ कोर्स ज्वाइंट कंट्रोल का है। और जो पटरी पे लाने की बात कर रहे हैं, ये जो है एक तरह से लोगों के अंदर जो खुशियां लौट रही थी, नॉर्मल सी लौट रही थी और कमा रहे थे, और वापस मतलब उनके दिल में ये भावनाएं, मतलब एक तरह से कमाने की, जीने की इच्छाएं जग रही थी, वो दबाना चाहते हैं, वो अपने चीज को सबके ऊपर थोपना चाहते हैं। इस वजह से ये कार्रवाई घृणित काम किया है कि उन्होंने टूरिस्ट के ऊपर, पहले कभी टूरिस्ट के ऊपर आपने नहीं, पहलगाम में पहला हुआ है, कभी भी आपने नहीं सुना हुआ श्रीनगर के तो टूरिस्ट मारे गए हो, एक आध कभी इक्के दुक्के हो गए होंगे, कभी आपने सुना नहीं हुआ गुलमर्ग में हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए वहां पे कभी भी मतलब गुलमर्ग में रहा हूँ, गुलमर्ग एक तरह से मेरा बेस होता था, और मैं फौलाद और एक हिम्मत जगह है जहाँ पे पाकिस्तान के साथ हमारा काउंटर होता रहता था, बल्कि कारगिल के टाइम फौलाद को हम लोगों ने उड़ा दिया था। फिर हम बीबी कैंट में गए तो उस समय चरारे शरीफ को उन्होंने जलाया, उसके पहले उन्होंने श्रीनगर के अंदर जलाया। उस समय हमारी ये हालत है कि हम फ्रीली घूम नहीं सकते थे, हमारे आगे पीछे एक गाड़ी, पीछे गाड़ी, फिर सिक्योरिटी, तब हम अभी हम कुछ दिन पहले जब गए थे तो वहां पे हम फ्रीली घूम रहे थे, लाल चौक में कहीं भी जा सकते थे, डल लेक में, निशात बाग में, कहीं भी जा सकते थे। बदलता हुआ कश्मीर, बदलती हुई वैली, बदलती हुई घाटी, मुस्कुराती हुई घाटी, उसको थोड़ी सी नजर लगी है, लेकिन विश्वास मानिए भारतवासियों में जबरदस्त जज्बा है
और हम उन देशों के आगे झुकने वाले नहीं जो कटोरा लेके दुनिया के सामने भीख मांगते घूम रहे हैं। कोई मुकाबला नहीं भारत का ऐसे दुश्मन देशों से। भारत सरकार ने कुछ कड़े प्रतिबंध लिए हैं। 1960 का जो इंडस वाटर ट्रीटी थी उसको पोस्टपोन किया है, जो जनरल अयूब खान और चाचा नेहरू के बीच हुई थी। ये 80% पानी वो लेंगे और 20% हम रखेंगे, वो सस्पेंड की गई है। उच्चायोग से लोगों को वापस बुलाया गया है, कड़े निर्णय लिए गए हैं। क्या लगता है आपको भविष्य में और कुछ कड़े निर्णय की संभावना है? ये जो निर्णय लिए गए, अब इसको आप कड़ा कहिए या रूटीन कह लीजिए, पानी अगर नहीं होगा, अरे भाई साहब पानी जो है, जो सिंध का पानी इतना रोक नहीं सकता, क्योंकि अभी हम लोगों ने इतना अरेंजमेंट नहीं किया है कि रोक लेंगे। वो चल रहा है, अभी बातचीत खत्म होने वाली थी कि उसको अभी रोका है, खत्म नहीं किया है, रोका है, कदम उठाया, हाँ कड़ा है। तो इस बाकी उनके पास जो 5 नदियां हैं, चिनाब वनाब, सबकी पानी तो जा रहा है, वो जाएगा, रवि वगैरह जो भी सतलज है वो तो जाएगा, उस पर वो नहीं जाएंगे। जो बाकी जो है राजनीतिक वाला जो है वो हमेशा होता है कि 5, 6, 10 नागरिक दोनों तरफ के निकाल दिए गए, डिफेंस अटैचीज हटाए गए हैं। जो अटारी बॉर्डर पे उन्होंने वो किया है वो भी रोका हुआ, जो पहले भी हो चुका है। तो ये इनके 5 रूटीन है जो कि ऑन स्पॉट फर्स्ट उन्होंने किया है जी। इसको तो मैं सख्त कदम नहीं मानता हूं, जो कि एक तरह से डिप्लोमेटिक जो अप्रोच है वो है। सख्त कदम क्या है, ये इमीडिएट एक्शन तो शुरू हो गया है। सख्त कदम हुआ है जब इकोनॉमिकली उनको वीक करके उनको ब्रेक कर दे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अभी अमेरिका ने सख्त कदम है जब अमेरिका उनको फाइनेंशियल जो भी सैंक्शंस कर देगा, सैंक्शन लगाए। सख्त कदम वो है कि जब अमेरिका उनको टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर दे और मुनीर को दे दे टेररिस्ट। सख्त कदम तो वो है। और वो देखिएगा अभी क्या मोदी करते, मेरे समझ से कि मोदी क्या, अभी देखिए पहले से हम लोग मैं आप यहाँ से मैं नहीं जानता हूँ कि क्या है, मैं और हमें अनुमान भी लगाना नहीं चाहिए। नहीं अनुमान है, क्योंकि देखिए ऐसा है जब लीडर हमारा जैसा है, बिल्कुल तो अनुमान लगाने में कोई वो नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये लीडरों के साथ हम लोगों ने कई बार काम किया है। आपको यकीन होगा कि मैं वहां पे जब मैं काम कर रहा था तो उस समय अटल बिहारी वाजपेयी प्राइम मिनिस्टर थे और फर्नांडिस चीफ डिफेंस मिनिस्टर थे। हम लोग जो काम करते थे ऐसे हाथ पकड़ लेते थे, डोंट वरी, जो तुमने किया है विल टेक केयर। और ऐसे से जो इन्फिल्ट्रेशन और जो आपके जो भी कार्रवाई होती थी, सर्जिकल स्ट्राइक तक हम लोगों ने किया है और फर्नांडिस ने हाथ पकड़ा है। तो ये जो चीजें हैं इसके होने में कोई मतलब रुकावट नहीं है। क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा, इंतजार करिए। और ये देखिए मेरे ख्याल से पाकिस्तान को तोड़ने में टाइम नहीं लग रहा है। आप अगर इंटरनल प्रॉब्लम संभाल लीजिए और इस राज को चलने दीजिए तो पाकिस्तान को खत्म करने में कोई टाइम नहीं लगने वाला। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि भारत का इतिहास है, उसके साहस में कमी नहीं, उसकी बहादुरी में कमी नहीं, लेकिन जब भी हारा वो विभीषणों और जयचंदों की वजह से हारा। तो आप तो कह दिए, अब तो मुझसे अब क्या बताओ, यहाँ ज्यादा पैदा हो गए, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। संभल कर रहना है हम सब देशवासियों को। इस देश में रहने वाले 140 करोड़ लोग सभी भारतवासी हैं, सभी इस देश के नागरिक हैं। हमें मजबूती के साथ हैंड होल्डिंग एक दूसरे के साथ करनी है। और जो ये डेंट लगा है कश्मीर में, उससे ठीक है, उसने हमें दुख पहुंचाया, उसने हमें पीड़ा दी, उसके वीडियोस हृदय विदारक थे, हम देख नहीं सकते। निश्चित रूप से वो नर पिशाच रहे होंगे जिन्होंने इस काम को अंजाम दिया, लेकिन भारत याद रखिए एक मजबूत देश था, मजबूत देश है और मजबूत देश रहेगा। मतलब आपकी जो आत्मा की आवाज तो मतलब मुझे इतनी नजदीकी से लग रही है कि हर चीज तो आपको पता है और भविष्य की आप एक तरह से भविष्यवाणी भी करने की हमें यहाँ के अच्छे जीवन को व्यतीत करने के लिए, भारत को शक्तिशाली बनाने के लिए यहाँ के लोगों को क्या क्या करना चाहिए। रही बात यह कि कश्मीर के अंदर जो काम हो रहा है और जो होगा, और जो क्योंकि मैं जो सिचुएशन अभी जो चल रही है पूरे बॉर्डर के ऊपर, चाहे आप वेस्टर्न बॉर्डर लीजिए, चाहे नदर्न बॉर्डर लीजिए, चाहे आप बांग्लादेश का बॉर्डर अब ले लीजिए, तो आज भारत के चारों तरफ विभीषण भरे पड़े हैं जो भारत के पहले हिस्सा होते थे और यही इस हिस्से को यही उसमें नासूर बने हुए हैं। और मेरी आपसे यही वो है कि जो भारत के अंदर लोग हैं, भले ही अपोजिशन में हैं, भले ही दूसरे धर्मों के हैं, लेकिन जब राष्ट्र आता है, देशभक्त आता है,
देश के प्रति आता है तो एकजुट होकर के काम करें। नहीं, एक कमाल की बात वहां भी हुई। देखिए, वहां पर एक व्यक्ति जो है वो मुस्लिम था, जो पर्यटक को अपने बचाते हुए क्रॉस फायरिंग में वो मारा गया, सामने आया। ऐसा नहीं है, मतलब लोगों के मन में कहीं ना कहीं वो भावना है, क्योंकि कश्मीर के लोग भी जानते हैं कि उनका पूरा जो इकोनॉमी है वो पर्यटन पे टिकी हुई है। हाँ। जहां पर्यटन को चोट पहुंचेगी वो सीधे उनके घर के चूल्हों को पर असर डालेगी। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो अपने घर के चूल्हों पर असर डालना चाहेगा कि घर में बच्चे के पीने के लिए दूध ना हो, घर का खर्चा न चले, सब्जी न बन सके, दाल रोटी घर की न चल सके, बच्चे की फीस न जा सके? भला ऐसा कौन देशवासी चाहेगा? और उन्हें पता है कि पर्यटन वहां की रीढ़ की हड्डी है। उस पर चोट पहुंचाने का मतलब ये वही व्यक्ति पहुंचा सकता है जो भारत को तकलीफ में देखना चाहता है। देखिए, अगर आप तो बुद्धिजीवी हैं, काफ़ी आप ये सब देखते हैं। मेरी समझ में एक चीज़ ये आती, जब कोई आदमी अच्छा काम करता है और उसको अपोजिशन वाले जब उसको गलत दिखाते हैं और दूसरे लोग उसको वो चाहते हैं, तो उसको गिराने के लिए अपना शतरंज की चाल चलते हैं। अब शतरंज की कौन सी चाल ये लोग चल रहे हैं, भगवान ही मालिक हैं। और कौन है इंटरनल ताकतें जो ये सब काम करा रही है, क्योंकि इसके पीछे जरूर कोई ना कोई है जो इंटेलिजेंस को दे रहा है, फाइनेंस कर रहा है, फंडिंग कर रहा है, करवा रहा है बाहर से या अंदर से। और क्या इच्छाएं उनको? क्या चेयर नहीं है इसलिए कि मुझे चेयर मिल जाएगी? क्या उनका क्या जो चीज़ें उनके पास है उनकी चली जाएंगी? तो ये सब चीज़ें जो आपको सोचने की बात है। अब ये तो 30 आदमी गए उनको, लेकिन उनकी ये जो हीन भावनाएं हैं और इस तरह से ये सब चीज़ें जो है राष्ट्र को आगे बढ़ने से रोक रही हैं। और उनका एक ही मकसद है, हेट सो एंड सो, हेट सो एंड सो। बस अगर वो दिमाग में किसी को आ गया तो ये एक तरह से मतलब कि राष्ट्र के लिए काफ़ी अनुचित है, गलत है और देश के प्रति विश्वासघात है। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात। जी हाँ। लेकिन हमको तो जो हमारा ध्येय है, जो हमारा उद्देश्य है, जो हमारा लक्ष्य है, जो देश का उद्देश्य है, लक्ष्य है राष्ट्र का, उससे तो हमें जरा भी डिविएट होने की दोस्तों जरूरत नहीं है। और हमें अपने इकबाल को बुलंद रखना है। कठिन घड़ी है। हमारी ये टीम है आत्मा की आवाज, वो पूरी की पूरी टीम साथ खड़ी है उन 26 उन व्यक्तियों के परिवारी जनों के साथ जिनकी जान गई वहां पर, जिन्होंने शहादत दी अपनी। और हम कल्पना करते हैं तो आंखों में आंसू आते हैं कि क्या स्थिति रही होगी जिस समय वहां पर पत्नी अपने पति की रक्षा के लिए भीख मांग रही थी और पॉइंट ब्लैंक सीधे यहां रखकर गोली मार दी। उसने कहा मुझे भी मार दो, बोले नहीं आप जाके बताना। तो बता दिया गया है और निश्चित रूप से हिसाब होगा। ये तो खैर अब ये हिसाब होगा और उसका जो भी होगा, लेकिन हिसाब इस बार कुछ ज़्यादा होगा। और जैसा कि उत्तर प्रदेश में हिसाब हो रहा है, शायद उत्तर प्रदेश का तो क्या कहना, तो शायद हिसाब, क्योंकि जो इसके पीछे होंगे वहां तक हिसाब जाएगा। वो गोस्वामी तुलसीदास ने बहुत पहले कहा था, भय बिनु होए न प्रीत। जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रेम भी नहीं होगा। प्रेम होने के लिए भय का होना आवश्यक है। नहीं, इसमें हम लोग गौरव के साथ ये कह सकते हैं कि देश का प्रधानमंत्री अपने टूर को शॉर्टन करके वापस फ्लाइट में आए हैं। इसका मतलब कि उसका जो है ध्येय, इरादा इतना मजबूत है कि आतंकवाद के खिलाफ उसको जीरो टॉलरेंस की नीति को और भी अच्छी तरह से करना है। और जहाँ तक मुझे इसकी सूचना है या जो भी चीज़ें मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, कि जो हम लोग के एनालिसिस है, ये जरूर कुछ न कुछ जो आतंकवाद के खिलाफ एक तरह से बिल्कुल उनको जड़ से समाप्त करने की नीति बनाई जाएगी। भविष्य में जो भी टूरिस्ट जा रहे हैं, जो भी उनके इम्पोर्टेंट टूरिस्ट हैं, जैसे पटनी टॉप है, गुलमर्ग है, आपका ये पहलगाम है, आपका सोनामर्ग है, आपकी गुरेज वैली है, आपकी लुलाब वैली है, तो उन जगहों को अभी जो मैंने सुना है कि वो एक तरह से सेफ जोन बनाएंगे, जिससे कि उसके अंदर टूरिस्ट लोग आ सके आराम से और वहाँ पे अपना कार्रवाई को देख सकें। ठीक बात, तो ये जो चीज़ें हो जाए तो अच्छा है। और उसमें जो है वो मेरे ख्याल से उस कार्रवाई से जो है फायदा रहेगा और वहाँ के लोगों को फिर से जीवन यापन का उनका जरिया मिलता जाएगा, जिससे कि वो वहाँ पे अपना वो आराम की ज़िंदगी जी सकते हैं। मैं JNK के
उमर अब्दुल्ला साहब को बधाई देना चाहता हूँ कि वो देश के साथ हैं और उनका जो है, जो गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ वो काम कर रहे हैं और उसमें कोई भी हिचकिचाहट नहीं है कि वो, उनका स्टेटमेंट अभी शाम को था कि कश्मीर के लोग, सभी लोग, जितने भी वहाँ पे कैजुअलिटी, उनके साथ हैं और ये श्योर करेंगे कि वो जो है आगे चल कर के भी वो पूरी की पूरी उनको सुरक्षा की सुविधाएं दी जाएं। उन्होंने शायद 10 लाख रुपीस की भी अपना उनको डोनेशन या उनको अनुग्रह दिया है और अनुग्रह राशि भेजा है और इस पे उन्होंने काफी सख्त कार्रवाई करने की भी कार्रवाई की है। मित्रों, ये आत्मा की आवाज का एपिसोड हम आज 24 अप्रैल दिन गुरुवार के दिन शाम को 7 बजे रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये कल 25 अप्रैल की शाम 7 बजे पब्लिश होगा। इस बीच कुछ और डेवलपमेंट्स होते हैं तो फिर उसके लिए आपको समाचार देखने होंगे। हमारे आत्मा की आवाज का ये एपिसोड देखने के लिए, कर्नल आरपी सिंह की बातें सुनने के लिए हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। कर्नल आरपी सिंह, आपको बहुत धन्यवाद कि आपने समय निकाला और आत्मा की आवाज में अपने एक्सपीरियंसेस हमसे शेयर किए। थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार, थैंक यू। Please like, comment and subscribe.